नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ विचार आपके बीच में लेकर आया हूँ। ये कोरोना महामारी जो संपूर्ण विश्व में अपना पैर फैलाए हुई है, संपूर्ण विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। देश दुनिया में त्राही है। लोग अपने घरों में बंद हैं। गरीब परिवार रोटी के लिए तरस रहा है। मजदूर कार्य के लिए तरस रहे हैं, भोजन के लिए तरस रहे हैं और अपने घरों को जाना चाहते हैं। आज संसार पूरी तरह से ठगा सा महसूस कर रहा है कि हे ईश्वर, ये कैसी आपदा इस संसार को आपने दी है। किन कारणोंवश ये संसार आज दुखित है। कुछ पैदल अपने घर की ओर चल रहे हैं, कुछ घरों में बंद हैं और कुछ अपने परिवार के बीच में रहने के लिए तरस रहे हैं। कोई हिम्मत बांध के चलता है तो रास्ते में ही ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो भारत देश का हृदय है। यहाँ के मजदूर अन्य राज्यों में काम करते हैं और इस कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन 24 मार्च से हमारे देश में लागू है। कोरोना के भय के कारण लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक ज़िला है शहडोल और उमरिया के 16 मजदूर अपने घर की ओर आ रहे थे पैदल ही, और रेलवे ट्रैक में आराम की नींद लेने के लिए रुक गए और काल उनको हमारे बीच से ले गया। मन बहुत दुखित है। हे ईश्वर, ये संसार आपने बनाया है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय का समय आ गया हो। हे ईश्वर, मैं चाहता हूँ दया करो। अब बहुत हो गया, त्राही मच गई। पूरा संसार आपके भरोसे अब देख रहा है। ये तो सत्य है कि ईश्वर है संसार में और उसके सिवा इस अब बचाने वाला कोई नहीं है। अगर है थोड़ी भी तो ईश्वर द्वारा प्रदान की हुई बुद्धि, और उस बुद्धि का प्रयोग करके हम अपने घरों में रहें। बाहर ना निकलें। किसी कारणवश यदि हमें निकलना पड़े तो सावधानी बरतें।
मुंह में मास्क लगाएं। और बार बार हाथ धुलें, दूरी बना के रखें, हाथ ना मिलाएं, नमस्कार करें। नमस्कार का ज़माना आ गया है भाइयों, नमस्कार का। अब पता नहीं ये महामारी कब ठीक होगी। यदि हमारी थोड़ी सी चूक हुई तो हमें सबको पछताना पड़ेगा। पता नहीं कितने लोगों को हम खो सकते हैं। अपने परिवार, समाज, देश कैसे बचाएं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें पूरे विश्व को बचाने की जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति की होनी चाहिए। आपस में दूरी बना के रखनी चाहिए, चाहे अपने देश के हों और चाहे विदेश के हों। और साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, अब संकट से बचा लो, बचा लो प्रभु, बचा लो। हे ईश्वर, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी को बख्श दो। ये कैसी बीमारी आ गई है। सबको बुद्धि प्रदान करो कि सब सावधानी बरतें। सब पर कृपा करो प्रभु। आज तो ऐसा समझ में आ रहा है, कोई बच्चा अपने पिता से बिछड़ रहा है, कोई बहन अपने भाई से बिछड़ रही है, कोई माँ अपने बेटे को खो रही है, कोई पिता अपने बेटे को खो रहा है। रिश्ते, अब रिश्ता निभाने को बचा ही कहाँ। इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं। कहीं तो मरे हुए व्यक्ति को अधजला ही छोड़कर लोग चले जाते हैं। ऐसी ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं कि मन बहुत दुखित है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग सावधानी बरतें और समाज को सुधारने का प्रयास करें। ये एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये सिर्फ शासन की जिम्मेदारी नहीं, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जैसे माला होता है, माला में हर एक जो जिस धागे में माला पिरोया रहता है, तो हर एक जो उसमें लगी हुई गुड़िया होती है, तो वो सब सारी गुड़ियों जो माला ये धागा में पिरोया है और जो गुड़िया लगी हुई सारी गुड़िया जो होती हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि माला को बनाए रखे। तो ये हम सब संसार वासियों की जिम्मेदारी है, हर मनुष्य की जिम्मेदारी है कि इस माला रूपी संसार को एक धागे में पिरो के रखें। और पिरो के तभी रख सकते हैं जब आपस में दूरी बना के रखें, मुंह में मास्क लगाएं, सैनिटाइजर से हाथ धुलें, जब जिसकी ज़रूरत हो वही बाहर निकले, अन्यथा ना निकलें। शासन प्रशासन के नियम को मानिए। ये शासन अपने भलाई के लिए नहीं कर रही, ये सरकार सिर्फ अपने भलाई के लिए हमें घरों में नहीं बंद की हुई है, ये हमारी भलाई के लिए है। हमें ये समझना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा ये विश्व, हमारा समाज, हमारा संसार, हमारा देश नहीं सुधर सकता। हमारा घर परिवार को हम नहीं बचा सकते, अपने भाई बहन बच्चों को नहीं बचा सकते। इनको बचाने के लिए हमें अपने घरों में बंद रहना ही पड़ेगा। हे ईश्वर, देखो इस संसार की हालत क्या हो गई है। कुछ नहीं बदला, तुम्हारी बनाई हुई प्रकृति कुछ नहीं बदली, ये इंसान ही क्यों बदल गया। आज इंसान को क्या हो गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब किसी व्यक्ति को घमंड करने की ज़रूरत नहीं है अपनी धन दौलत की। आज सब घरों में बंद है, चाहे धनी हो,
गरीब हो, सब अपने घरों में बंद हैं। नेता हो, मिनिस्टर हो, सब अपने घरों में बंद हैं। सबको घर में बंद रहना ही पड़ेगा। जब तक ये बीमारी समाप्त ना हो जाए तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं सभी से, सभी देशवासियों से कि सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, सबको सुरक्षित रखिए, सबको स्वस्थ रखिए। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पैदल मत चलिए। शासन भी कहती है, मैं भी आपसे निवेदन करता हूँ, पैदल मत चलिए। जहाँ हैं वहीं रहिए। सरकार आपकी व्यवस्था बना रही है, किसी तरह से आपको घरों में लाया जाएगा। और ख़ास तौर से यदि किसी कारणवश कोई घर से निकल भी लिए हैं, प्लीज़ सड़कों में मत सो जाइए, रेलवे ट्रैक में मत सो जाइए, सावधानी बरतिए। मेरा मन आज बहुत दुखी था। ऐसा लगता है कि मैं कितना रोऊं। आज रोने का मन कर रहा है। जो हालत मध्य प्रदेश के मजदूरों की हुई है और उनकी हालत पर उनके घर परिवार के लोग जिस तरह से आज तड़प रहे हैं, लग रहा है कि ये संसार कहाँ पहुँच गया है। रोटी कमाने गए थे, रोटी लेकर आए, पर रोटी खा नहीं पाए। और शासन से मेरा निवेदन है कि हे शासन, हे सरकार, आप राजा हो, संभालो अपनी प्रजा को और सिस्टम में थोड़ा सुधार लाओ। मरे हुए व्यक्तियों को लाने के लिए ट्रेन रवाना होती है, सबको लेके आओ, जीवितों को लेके, जिंदा में लेके आओ। जैसे हमारे देश में ऐसी रिवाज भी है कि जिंदा में लड़के अपने पिता को, माता को भोजन नहीं देते और मरने के बाद देखिए कितना क्रियाक्रम करते हैं, कितना धन दौलत लुटाते हैं समाज में यश पाने के लिए। यश आप तब पाओगे जब अपने पिता को रखोगे, अपनी माता को ढंग से रखोगे। मैं अब आप लोग मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। मेरा मन आज व्यथित था तो मैं सोचा कि कुछ संदेश आप लोगों के लिए दे सकूं। मैं आज बहुत दुखी था। लग रहा है कि ये सब अपने ही लोग हैं और हकीकत में हैं, सब खो रहे हैं। पता नहीं ये महामारी किसको किसको अपने गाल में समा लेगी। पर धैर्य रखिए भाइयों, धैर्य रखिए, धैर्य मत खोइए, धैर्य मत खोइए। ईश्वर सबका सहयोग करेगा। ये संकट की घड़ी है, ये परीक्षा की घड़ी है। ईश्वर परीक्षा ले रहा है। परीक्षा में असफल मत होइए, सफल होइए। नमस्कार, जय हिंद। अगर कुछ गलत बात मेरे मुंह से निकल गई हो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन सोचिए, हम सबको मेरा संदेश देने का आज उद्देश्य ये है कि हम सबको जागरूक होना ही पड़ेगा। यदि बाहर से आ रहे हैं तो जांच करवा के ही आएँ। यदि होम क्वारंटाइन किया जाता है तो घरों में अपने परिवार से 20 दिनों 14 दिनों के लिए अलग ही रह लीजिए, तो आप 40 साल बने रहेंगे। यदि 14 दिन लापरवाही करेंगे तो 4 दिन भी नहीं बचेंगे। हे प्रभु, सबकी रक्षा करो। जय हिंद, जय भारत।